हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में से। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम 4.2 के विद एग्जांपल उसको प्रूफ कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सबको। अब हम 4.3 पर वर्क करेंगे। सबसे पहले 4.3 में परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं 4.3 के परिचय के बारे में। 4.3 में जो मोस्टली जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, वो द्विघातीय सूत्र से दे रखे और मूलों की प्रकृति पर दे रखे। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मान के चलो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है कोई द्विघात समीकरण। सब जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। हम 4.1 में से करा चुके हैं। अब इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हम इस समीकरण से मूलों की प्रकृति बताते हैं। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए मूलों की प्रकृति। अब मूल तो हम जानते ही हैं कि मूल क्या होते हैं। एक्स के जो दो मान होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है तो फिर हम द्विघाती सूत्र से उसे सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र के बारे में जानने से पहले एक बार मूलों की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं कि मूलों की प्रकृति में 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट। यदि ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है आपको, कंडीशन यदि ये होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर, बी कहां से आता है, यहां से आता है, ए कहां गया। अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान निकालते हैं और 0 से हमेशा ज्यादा आता है तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। और इसके बाद में केस सेकंड, इस पर क्या बनता है, केस सेकंड क्या होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो मूल, यानी इसके जो दो मान आएंगे वो कैसे आएंगे, मूल वास्तविक आएंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। यानी दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, वो कैसी आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, समान होंगे। इसमें केस थर्ड और बनता है, केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इज इक्वल टू 0 हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, तो मूल मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। और उनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, यदि द्विघात समीकरण कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अगर दोनों ये वाली कंडीशन फॉलो होती हैं, यानी तो मूल कैसे निकाल सकते हैं, मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें बी स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये दोनों विधि कंडीशन और इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो मूल कानून, इसका कोई हल विद्यमान हमारे पास में नहीं होता है। अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं तो हम उस क्वेश्चन को किससे सोल्व करते हैं, 4.2 के 3 के अकॉर्डिंग द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखिए, एक होता है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र बोलते हैं आपकी बुक में, वैसे इसको श्रीधराचार्य विधि भी बोला जाता है, श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, ये आपको समीकरण दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है, या फिर इसे श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला भी बोल दिया जाता है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि आपको एक नंबर में पूछा जाता है। और आपको ये बताना होता है क्या होता है द्विघाती सूत्र, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, माइनस का साइन दूसरे साइन पे लगा देता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहां पर b का मान ये रहा, a का मान ये रहा और c का मान कहां है, ये रहा।
इस फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये तब होगा जब आपके पास में ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही होगी, तब आप कौन से फॉर्मूले का यूज करते हुए इसके मूल निकाल सकते हैं? द्विघाती सूत्र से का यूज करते हो आप क्या निकाल सकते हो? इसके मूल निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसके क्वेश्चनों पर वर्क करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने 4.3 का परिचय हमने बता दिया, उसमें क्या क्या करना है, द्विघाती सूत्र का यूज करते हुए कैसे करते हैं वो सिखाएंगे अभी। निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति का मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, समान होंगे या फिर मूल होंगे ही नहीं, ये होता है मूलों की प्रकृति। मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व कब आएगा? जब होगा जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 हो, तब तो मूलों का अस्तित्व होगा, वरना बी स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन 0 होने पर उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। किससे अस्तित्व होगा? अगर है तो उन्हें ज्ञात करेंगे। किससे? द्विघाती सूत्र को यूज करना सिखा देंगे। करता हम वैसे भी सकते हैं नॉर्मल जो द्विघात विधि द्वारा करते हैं, लेकिन हम इसमें हम वो द्विघाती सूत्र को यूज करना बता देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को कंपेयर कर लेते हैं। इसको समीकरण नंबर देख लीजिए। समीकरण एक को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब तुलना करते हैं तो यहाँ पर a बराबर कितना है आपका 2, b बराबर कितना है आपका माइनस का 3 और c बराबर कितना है 5। दिख रहा होगा a बराबर 2, b बराबर माइनस 3 और c बराबर कितना दे रखा है आपको 5। तो सबसे पहले d जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसको बोलते हैं d यानी विविक्तीकरण, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगाइए पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर b का मान कितना है? माइनस का 3 और उसका भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। 4 इंटू ए का मान कितना है? 2 इंटू सी का मान कितना है? 5। तो 3 का वर्ग कितना हो जाता है? 9 और ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 8 पंजे 40। तो 40 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 31। इसका मतलब है कि जो मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आ रहा है वो 0 से छोटा है। और हमने तीसरी आपको कंडीशन लिखाई थी, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0 हो तो उन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। तो आप लिख सकते हो, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब मूल काल्पनिक है, अस्तित्व में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? कोई हल विद्यमान नहीं है। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे मूल किस प्रकार के होंगे, उसके बाद द्विघात सूत्र के यूज करते आगे करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद मुझसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ, तो अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4.3 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसमें मूलों की क्या निकालनी है? प्रकृति। अगर मूल अस्तित्व में है तो उन्हें हम क्या करेंगे? ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें हैं तो इससे दिया समीकरण एक दे दो इसको। समीकरण एक को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। अगर हम तुलना करते हैं तो कैसे आएगा? यहाँ पर एक बराबर कितना दे रखा है आपको? 3, बी बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 4 रूट 3 और सी बराबर आपको कितना दे रखा है? 4। तो सबसे पहले डी निकाल दो। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस का 4ac यानी मूलों की प्रकृति देखते हैं किस प्रकार की होगी। तो बी का मान कितना है हमारा यहाँ पर? माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना है? 3 इंटू सी का मान कितना है? 4। अब किसी भी नंबर की पावर और किसी भी नेगेटिव नंबर की घात अगर कैसी है? सम संख्या है तो वो संख्या कैसी हो जाती है? अपना आप ही पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब साइन ये माइनस करके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो जाता है? 16 और रूट 3 का वर्ग कितना हो जाता है? 3। इधर देखो 4 3 12, 12 चौक कितना हो जाता है? 48।
तो गौर से 16 अभी कितना होता है 48 माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो कंडीशन थी कौन सी हमारी, ये वाली फॉलो हो रही है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। यानी जो इसका मूल, जो इसका मूलों की प्रकृति मतलब प्रकृति के लिए केस था वो किस प्रकार हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर आ रहा है, 0 का। तो 0 के बराबर आया तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अब ये पता चल गया कि मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, वह कैसी होगी, समान होगी। अगर हमें मूल्यों की प्रकृति पता चल जाती है तो हम द्विघाती सूत्र से क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं द्विघाती सूत्र से मूल कैसे निकालते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई ये सारे मान हम रख चुके हैं, तो अब किससे आगे हमारे समीकरण के जो मूल आ चुके हैं वास्तविक समान आ चुके हैं। इसके बाद हम इसके मूल निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, द्विघाती सूत्र का। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है वो देख लिए, दोबारा बता देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना हो जाएगा 2a। तो एक्स इज इक्वल टू वैल्यू रखते हैं, बी का मान कहाँ है, ये रहा। तो माइनस पहले से लगाओ, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 0 अपॉन कितना हो जाएगा 2a। ए का मान कितना है हमारे पास 3। जो वैल्यू दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दे रखी है वही रखनी है हमें। तो x इज इक्वल टू अब हमारे पास में कितना आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस 4√3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 अपॉन कितना होगा 6। तो सबसे पहले इन दोनों प्लस माइनस के साइन में सबसे पहले कौन साइन लेंगे, प्लस लेने पर। तो प्लस लेने पर तो देखिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√3 प्लस का 0 अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो x की यहाँ से वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन 6 आ जाएगा। अब ये कट रही है संख्या 2 से, तो देखो ये कितनी बार 2 दूना 4 और ये कितनी बार 2 तिया 6। तो आगे की स्टेप करते हैं, आगे देखते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आया है 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब गौर से देखें तो √3 से 3 कट रहा है, क्योंकि पहले भी काटा है। तो √3 से कितनी बार कटेगा, √3 टाइम्स चले जाएगा। तो x की जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास में आएगी वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन √3। ये हमारा पहला मूल द्विघाती सूत्र से आ चुका है। इसके बाद में प्लस की जगह कितना कौन साइन ले लेंगे, माइनस लेने पर माइनस साइन लेते हैं। तो माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4√3 माइनस का 0.6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन कितना हो जाएगा 6। अगर हम इनको काटे उसी तरीके से जो प्रोसेस सेम था, तो ये कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो आगे के स्टेप आएगा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। ये 3 से कितनी बार टाइम कट रहा है, वही कट रहा है जो पहले कट रहा था उस हिसाब से। √3 से कितनी बार √3 टाइम्स। तो हमारा जो दूसरा मूल निकल के आता है वो कितना आता है, x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। देख लीजिए गौर से, दोनों मूल आ रहे हैं वास्तविक आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं समान, यानी दोनों ही कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, वास्तविक आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल समान आ रहे हैं। आई होप मूल्यों की प्रकृति कैसी निकली, वास्तविक और समान है। द्विघाती सूत्र का यूज करते हुए और दोनों मूल निकाल दिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरा प्रोसेस। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब आपके पास में हमने पहला भी द्विघाती सूत्र को निकालना सिखा दिया, मूलों का सिर्फ प्रकृति बता दी किस तरीके से होती है। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, 2x² माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या निकालना है इसकी, सबसे पहले मूलों की प्रकृति, क्या मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, किस तरह के। फिर अस्तित्व में है तो उन्हें क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac लगाते हैं। तो देखिए b का मान कितना है हमारा, और तुलना सॉरी इसको थोड़ा तुलना तो की ही नहीं, लिख दिए पर कहीं की नहीं है। तो क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पर कितना आ जाता है 2, b का मान कितना है माइनस का 6 और c का मान कितना है 3 आ जाता है। तो इस तरीके से करते हैं। अब आगे देखते हैं।
तो क्या निकालोगे, डी निकालो विविक्तीकरण, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान कितना है माइनस का 6 इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। वैल्यू रखिए बस देख देख कर। इसके बाद 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और माइनस संख्या है उसके ऊपर किसका घात कितनी है, सम संख्या है, तो वो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया कितना हो जाता है 24, और 36 में से 24 जाते हैं तो कितना बचता है 12 बचते हैं, तो इसका मान 0 से क्या है बड़ा है। 0 से बड़ा होने पर तो मूल कैसे होंगे, केस नंबर फर्स्ट, तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। अब हमारे मूलों की प्रकृति, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है कि मूलों की प्रकृति हमारे पास में आ चुकी है। जब ये आ चुकी है तो हम द्विघाती सूत्र, मूलों का अस्तित्व तो है, तो इसका हल करेंगे, तो हल करेंगे इस सूत्र से, करते हैं द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना हो जाएगा 2a। वैल्यू पुट करते हैं, तो करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का b, माइनस का मान कितना है 6, माइनस और माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू अभी निकालनी, कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कहाँ है हमारे पास में, ये रही 2। देखिए देखिए वैल्यू रखिए, कुछ नहीं किया है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को फैक्टर्स कर सकते हैं, तो क्या आते हैं हमारे 12 के फैक्टर, ये आते हैं 6 3 और 3, इसका 3 एकम 3, तो हमारे फैक्टर्स आएंगे, तो हमारे कितना बन, जिसके फैक्टर नहीं होते, जिसका पेयर नहीं बनता उसको तो रखते हैं अंडर रूट में, और जिसका पेयर बन जाता है उसको कहाँ रखते हैं अंडर रूट से बाहर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4। इसके बाद में अब क्या करेंगे, प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस लीजिए तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर के दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, ऊपर के दोनों में से कितना हो रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, और ये कितनी बार कट जाएगा इससे 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है पहले ही 3 प्लस रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये हमारा x का फर्स्ट मान आ जाता है। इसके बाद में हम कौन सा साइन लेते हैं, माइनस साइन, तो माइनस साइन लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों में दे रखा है, इसलिए एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लेंगे तो x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ऊपर के दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आया है, तो 2 कॉमन आया है 2, तो कितना बचेगा 3 माइनस कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये कितने 2 टाइम्स चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। देखिए गौर से, मूल कैसे आए हैं वास्तविक आए हैं, और दोनों कैसे कैसे आए हैं अलग अलग आएंगे। यहाँ पर क्या साइन है प्लस का, यहाँ पर किसका साइन है माइनस का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के वाला जो क्वेश्चन है उसके आगे बात करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है के वाले क्वेश्चन के बाद, के वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे रखा है आपको, समय के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो मूल बराबर हो। तो दो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, ये होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। ये होते हैं मूल वास्तविक तथा कैसे होते हैं समान होते हैं, ये कंडीशन। तो ये कहना चाहते हैं इसके दो मूल क्या हो बराबर हो, तो हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, ये वाली कंडीशन। इसमें वैल्यू रखेंगे और इसके मूल आ जाएंगे। तो अगर हम ये कहें कि दिए समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर, अगर हम तुलना करें तो यहाँ a बराबर कितना दे रखा है 2, b बराबर कितना दे रखा है k, और c बराबर कितना दे रखा है 3। सही है। अगर दो मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, तो तब कौन सी कंडीशन फॉलो होती है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दो मूल बराबर हो तब कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब वैल्यू रख देते हैं, बी का मान कितना है यहाँ पर k और उसका बी का कर दिया वर्ग, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा के स्क्वायर, ये कितना होगा 4 दूना 8 और 8 दिया कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 24 उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, वो किसमें प्लस माइनस में। 24 के फैक्टर कर लेते हैं, 24 के फैक्टर क्या होते हैं देखिए एक बार करो, 12 हो जाता है, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये तो पेयर बन गया, तो इसका पेयर बन जाता है उसे बाहर और इसका पेयर नहीं बनता तो उसे क्या रख देते हैं अंदर रख देते हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसके मूल जो आएंगे क्या आ जाएंगे 6 प्लस माइनस 6 रूट 2। सही है, इन दोनों का पेयर नहीं बनना है, इसको क्या कर देते हैं बाहर इनका पेयर बन जाए, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जिनका पेयर ना बन जाता है, जिनका पेयर होता है उन्हें तो रखते हैं बाहर, इनका नहीं बनता उसे क्या रख देते हैं अंदर रख देते हैं, सॉरी। तो इसका पहला जो मान निकल के आएगा, के का जो पहला मान आया है, तो के बराबर एक तो आएगा प्लस में 2√6 और दूसरा वाला क्या आएगा के इज इक्वल टू माइनस 2√6। आई होप आपको के वाला क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं करना, बस हमें कंडीशन याद होनी चाहिए कि मूल बराबर कब होते हैं, कब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा तो लाइक करें। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसे वर्क करते हैं। हाँ तो अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, समीकरण वही है, द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात है इसके दो मूल बराबर हो। अब ये भी क्या है, मूल बराबर कब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो देखिए पहले इसको सही कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दिया, के एक्स का 2 से करेंगे 2kx प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं, एक समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो करते हैं, इसको हटाई दो कोई दिक्कत नहीं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के और बी इज इक्वल टू कितना हो -2k और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाता है। तो मूल बराबर है, दो मूल बराबर है तो कंडीशन क्या फॉलो होती है, क्या होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सीधा रख दीजिए। तो बी का मान कितना है -2k और उसका भी क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k, सी का मान कितना है 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस क्योंकि पॉजिटिव है। तो 4 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4 और k का कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6 चौक कितना हो जाता है 24k इज इक्वल टू 0। ऊपर के दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, कितना आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है। तो 4 के कॉमन आया तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक तो k बचेगा और 4 से 24 हो जाता है और k बाहर आ जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दोनों को 0 के बराबर रख दो, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका पहला मान, तो k का मान निकालेंगे तो 0.4 तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0, ये आपका फर्स्ट वैल्यू आ जाती है। और k इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 6। हाँ आई होप अब आप लोगों के दोनों मान, जो के वाला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो दोनों हो गए हैं। यहाँ पर के का एक मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है और के का एक मान क्या हो रहा है 6 आ रहा है। कंडीशन फॉलो करते हुए आगे बढ़े और हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। अब तक हम 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रॉपर सॉल्व कर सके। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।